अलहिरा हाउसिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मोइनुद्दीन सिद्दीकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप बिल्डर्स की इस इंडस्ट्री से गुज़िश्ता कई सालों से वाबस्ता हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो है अलहिरा हाउसिंग गार्डन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तामीर कार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. मेमन। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मारूफ और मुमताज़ तामीरकार से, यानी उस बिल्डर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनके शहर में बेपनाह प्रोजेक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ उनके प्रोजेक्ट्स की अपनी खास अहमियत होती है। जी नाज़रीन, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक मारूफ और मुमताज़ बिल्डर से, अलहिरा हाउसिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मोइनुद्दीन साहब से। आइए नाज़रीन, चलते हैं, देखते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि उन्होंने अपने इन प्रोजेक्ट्स में वो कौन सी सहूलियात अपने उन लोगों के लिए, सार्फिन के लिए रखी हैं कि जो कि इस प्रोजेक्ट में रहेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं और करते हैं उनसे बात। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मारूफ और मुमताज़ बिल्डर मौजूद हैं जिनका माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा विजन है, आबाद के आप मेंबर भी हैं और साथ ही साथ वहाँ की एक्टिविटी में बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं मोइनुद्दीन साहब से जो कि अलहिरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन है। आइए करते हैं उनसे गुफ्तगू। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वैल्यू टीवी को टाइम दिया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये एक वाहिद चैनल जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, ये बताइएगा मोइन साहब कि हम जब भी अपने इस प्रोग्राम तामीर कार में किसी तामीर कार से गुफ्तगू करते हैं तो पहला सवाल हमारा उनसे यही होता है कि इस इंडस्ट्री में आप क्यों आए, पहले तो ये बताइए, और कितने अरसे पहले आए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और दूसरा बात करूंगा कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे पूरी कौम की खिदमत है ये, और जो अवेयरनेस आप दे रहे हैं जनरल पब्लिक को, इसके आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे नतीजे निकलेंगे। इसमें आप और आपकी इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि अलहिरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो आपका माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, तो इसका आगाज़ आपने कब से किया और इस इंडस्ट्री में आपकी वाबस्तगी कितने अरसे से है? इसका आगाज़ तकरीबन से 15 साल पहले हमने किया था। जिस टाइम मैंने अपनी एजुकेशन से फारिग हुआ तो मेरा प्रोग्राम बाहर जाने का था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि इसके से मुझे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता होना पड़े। इससे पहले मेरी वालिद साहब भी इस इंडस्ट्री वाबस्ता रहे। कई जगह पे उन्होंने अपने उस वक्त इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बनाए। लेकिन फिर आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इस प्रोजेक्ट, हाँ, उसके बाद तो ये हुआ इंडस्ट्री में आए। इस इंडस्ट्री में आए। कितने प्रोजेक्ट्स अब तक आप? हमने अभी तक 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं जी, जो लोगों को, मतलब जिसमें अपार्टमेंट्स हैं, बंगलोज हैं या शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, और हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, कॉटेजेस। ये ग्राउंड प्लस 2 के फ्लैट्स होते थे जो बेंगलोस हमने देखा था कि जिसके अंदर बेंगलोस की कीमत लोग अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए, तो हमने ये कहा था कि हाई राइज पे भी लोग प्रॉब्लम्स में जाते हैं, तो हमने उसका शॉर्टकट निकाला था कि ग्राउंड प्लस 2 के हमने कॉटेजेस इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किए ऐसे 1 साल पहले, जिसमें काफ़ी कामयाबी भी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो इकोनॉमिक हालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो एक ख़ास फेज़ चल रहा है, चूँकि हम प्रोग्राम से बात करते हैं तामीर कार से, तो वो ये बताते हैं कि इस वक्त वो माहौल नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करता था। आप क्या इसकी वजह समझते हैं? देखिए, एक तो वैसे एक इंटरनेशनल रिसेशन आ गया था उसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री इसलिए बहुत ज़्यादा मुतासर है कि पहले अब लोग ज़्यादातर बैंक में पैसा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो जाके कहीं भी जाके अपना पैसा जो है वो बैंक में रखते हैं और उसका इंटरेस्ट लेते हैं। पहले इससे वाबस्ता लोग जो थे उस पर 0% या 2%, 3% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। दुनिया का भी ये स्टैंडर्ड है कि जैसे जैसे वो इंटरेस्ट रेट कम होगा इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। जी मुझे यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे ये कि घर बना कर देना या घर की जो जिम्मेदारी है वो तो हुकूमत की है कि वो उन लोगों को घर बना कर दे, एक सहूलियात के साथ बना कर दे, उनको ऐसी कॉर्पोरेशंस हों, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हों जो उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जिससे उनको घर बनाने में आसानी हो। तो आप नहीं समझते कि क्या हुकूमत ये पूरा काम कर रही है? देखिए, हुकूमत तो तमाम मामलात को सही तरह से हर जगह पे हुकूमत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ हुकूमत की हैं
उधर प्राइवेट सेक्टर दुनिया में जो जिस मुल्कों में तरक्की की है उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम अगर हुकूमत की तरफ देखने के बजाय और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखने के बजाय, हम जानते हैं कि हुकूमत के फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास फाइनेंस नहीं है अभी, तो हम अपने तय भी एक काम कर सकते हैं। ऐसी बात है। हमने अभी तकरीबन आज से 3 साल पहले एक इंटरेस्ट फ्री लोन का सेशन शुरू किया। आपने सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाया? किया। उसमें ये होता था कि हम 50% पे आपको बना के दे देते थे मकान, उसके 5 साल आप इंटरेस्ट फ्री, और जो आपका हाफ लोन होता है 5 साल में आप रहते हुए अदा कर सकते हैं। आप प्रेजेंट जी, तो वो तो ऐसा लगेगा जैसे वो किराया दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसके अंदर यही हमारा मकसद ये है कि अगर आपको कोई, जैसे अभी हम ये कॉटेजेस दे रहे हैं, 5 साल के अंदर आपको 15,000 रुपये महीने के हिसाब से हमें प्रोवाइड करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल छोटे फ्लैट का किराया भी 7 से 8,000 रुपये होता है। तो आसानी हो जाती है। एक तो इंटरेस्ट फ्री है ये, जो आपने हमसे लोन लिया है उतने ही लोन आप तक 5 साल में आप हमें अदा करेंगे और रहते हुए अदा करेंगे, पहले हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसलिए अब इस तरह हम ये समझते हैं जब हम कर सकते हैं तो तमाम पाकिस्तान में तमाम वो भी दीगर बिल्डर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको देखें इस साइड पर कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, आप मलेशिया देख लें, आप दुबई देख लें, आप अगर कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है वो मुकाम आज हमारा नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा रहे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे बेहतर भी हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बड़ी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन क्यों हम वो तमाम बातें, वो तमाम स्ट्रेटजी नहीं अपनाते जो उन्होंने अपनाई? मिसाल के तौर पर अगर इंट्रोडक्शन वहाँ पर यह है कि बिल्डर्स जो है वो प्रॉपर दुबई के अंदर तो कमिटेड होते हैं, यहाँ थोड़े से बिल्डर्स के साथ हमें यह है कि वो जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो ज़मीनी हकाइक दिखाते हैं, जो प्लॉट्स दिखाते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो ये नहीं होती। आप नहीं समझते क्या बिल्डर कम्युनिटी का ट्रस्ट इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है? आप तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि आप मलेशिया की बात करते हैं, आप दुबई की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, एक दुनिया की हम वो वाहिद कौम है जिसको बने हुए सिर्फ 62 साल हुए। उसने एटम बम बनाया है, मिसाइल बनाए, दुनिया में हम 6ठी फोर्सेस रखते हैं, दुनिया में हम 7वें नंबर पे पॉपुलेशन रेट के ऊपर है, दुनिया से सबसे ज़्यादा हम टैलेंटेड कौम है। और सबसे बात मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक बात कह सकता हूँ, आने वाले हम ही दुनिया में रूल करेंगे। हम रूलिंग कंट्री, हम किसी से इंस्पायर नहीं होंगे, लोग हमसे इंस्पायर होंगे। बिल्कुल। जहाँ तक आप मलेशिया की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, उनकी इंडस्ट्री छोटी थी, उनका अपना जारी बात है कि आप समझते हैं हम बहुत मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। हमारा बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे बड़ी देखें, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है, 1948 में हम आज़ाद कश्मीर की तरफ जंग कर जाते हैं, 65 में हम पे एक वार आ जाती है, 70 हम पे जो है ना मुख्तलिफ आ गए। लेकिन आप देखें उस प्रॉब्लम्स के बावजूद 1978 में रशिया अफगानिस्तान में होता है, 78 के बाद आप देखें 88 के अंदर फिर यहाँ पे एक वॉर लॉर्ड शुरू हो जाते हैं, 2010 में अमेरिका यहाँ पे मौजूद है। मुसलसल हम एक स्ट्रगल उससे गुजर रहे हैं, पीरियड से गुजर रहे हैं। और जो कौम अपने प्रोसेस से गुजर के कंप्लीशन की तरफ जाती है, उसमें इनिशियल स्टेज पे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कौम को इससे मायूस नहीं होना चाहिए। सही। जी नाज़रीन, हम मोइन साहब से बात कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी विजनरी बात की है और वो तमाम बातें हमसे कर रहे हैं कि जो कि हम समझते हैं कि वाकई में हमारे व्यूवर्स के लिए भी जानने के लिए बेहतर है। और एक बिल्डर जब इतनी अच्छी सोच रखता है तो यकीनन उनके प्रोजेक्ट में भी एक डेप्थ होती होगी। और मजीद बात करेंगे मोइन साहब से, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी मोइन साहब, अब आपका ये प्रोजेक्ट जहाँ आज हम अलहेरा हाउसिंग, आपका जो ये गार्डन जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको हम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बज़ाहिर तो हमने देखा कि बड़ा खूबसूरत है। इंशाल्लाह आपसे जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में और ख़ासतौर पर एक मॉडल फ्लैट जो है उसको आप हमें विजिट कराएंगे और वो देखेंगे। क्या ये प्रोजेक्ट है जो दीगर प्रोजेक्ट के साथ आप समझते हैं कि जो उससे डिफरेंस है या मुमताज़ करती है, आप क्या समझते हैं? क्या इसमें फैसिलिटी? देखिए, हर आदमी, हर बिल्डर से कोई बिल्डिंग बनाता है तो अपने हिसाब से वही समझते हैं, उसका एक विजन होता है, अपने ख्यालात होते हैं, उसके मुताबिक सोचते हैं हम मैक्सिमम अच्छी से अच्छी चीज़ मार्केट में लाएं और पब्लिक को दिखाएं। क्योंकि एक मुकाबले का दौर है, इसके अंदर कंपटीशन है, इस मौके पे